नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एनआईटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल फैकल्टी पोजीशंस। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, वहाँ पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके मन में कोई भी डाउट्स है एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, आपके फ्रेंड या रिलेटिव हो सकते हैं। तो अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा एंड शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो डिपार्टमेंट फिलहाल तो चेक कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सारे जितने भी सारे मैं बता रही हूँ वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पोजीशन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है ग्रेड 2 पोजीशन के लिए जिसमें 2 ही डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। नेक्स्ट आता है एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए फिर से यहाँ पे अलग अलग से दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए लेवल 12 रखा गया है ग्रेड 1 पोजीशन के लिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड लास्ट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन जिसमें आता है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। टोटल वैकेंसी अगर यहाँ पे देखिए सभी पोस्ट को मिला के तो 77 टोटल वैकेंसीज रिलीज किया गया है। ठीक है, तो काफी सारा वैकेंसीज जो है एक साथ रिलीज किया गया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस एक्सेप्ट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए अलग से जो है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पोजीशन के लिए पे लेवल आप देख सकते हैं 10 रखा गया है, जिसके चलते आपको 57,700 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ पीएचडी डिग्री के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीएचडी डिग्री नहीं भी है, नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम आपने क्लियर किया है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। पर यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एज अ फ्रेशर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई क्रेडिट पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पोजीशन जिसमें पे लेवल 12 रखा गया है। पीएचडी डिग्री इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन एंड आफ्टर पीएचडी अगर आप देखिए तो फिर एक्सपीरियंस 3 साल की चाहिए मिनिमम। एंड अगर पीएचडी को इंक्लूड करके आप देखना चाहते हैं तो 6 साल की टोटल यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। टीचिंग रिसर्च किसी भी फील्ड से हो बट टोटल 6 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। 20 क्रेडिट पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन जिसके लिए पे लेवल 13A2 रखा गया है। पीएचडी के बाद जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 6 साल का होना चाहिए। एंड अगर टोटल एक्सपीरियंस देखे पीएचडी को इंक्लूड करके देन 9 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे भी टीचिंग रिसर्च किसी भी फील्ड से हो सकता है, आपकी एक्सपीरियंस कोई दिक्कत नहीं है। एंड 50 जो है टोटल क्रेडिट पॉइंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए जो है अलग से जो है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिए गए हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखिए ग्रेड 2 पोजीशन के लिए तो मास्टर्स इन आर्किटेक्चर या फिर मास्टर्स इन प्लानिंग होना चाहिए विद कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, अगर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 1 साल की एटलीस्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बट क्रेडिट पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए पीएचडी डिग्री इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। एंड पोस्ट पीएचडी की बात करें एक्सपीरियंस की तो वो सेम है जैसे मैंने पहले बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स के लिए बताया। ठीक है, क्रेडिट पॉइंट्स भी सेम है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो फिर देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए फर्स्ट क्लास आपके पास होना चाहिए यूजी एंड पीजी लेवल्स में, उसके साथ पीएचडी इन रिलेवेंट ब्रांच और डिसिप्लिन। अगर कोई कैंडिडेट बीई बीटेक करके सीधा जो है पीएचडी डिग्री को किया है कंप्लीट तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, बाकी के सारे जैसे साइंस ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल साइंस डिपार्टमेंट के लिए अगर आप देखिए तो फर्स्ट क्लास तो आपके पास होना ही होना चाहिए यूजी पीजी में एंड उसके साथ पीएचडी। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो अलग अलग से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि प्रायोरिटी ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग विद रिगार्ड टू क्वालिफाइंग डिग्रीज। देखिए
ऐसे ना बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे पूछते रहते हैं कि मेरी फ्रेंड का तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो दोनों का ही पीएचडी डिग्री है या फिर दोनों का ही मास्टर्स डिग्री है, तो वो ना मैटर करते हैं, डिफरेंस होता है। मैं जब बोलती हूँ कि अगर ये एनआईटी है, एनआईटी में अगर आप अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी है वहां पे अगर करते हैं तो उसका वैल्यू अलग होता है, उसका एक टैग लग जाता है। तो यहाँ पे वही चीजें जो है मेंशन किया किया गया है क्लियरली कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, लाइक पीएचडी डिग्री है, आपने भी किया है, अपने दोस्त ने भी किया है, बट पीएचडी डिग्री दोनों अलग अलग जगह से किया है। एक तो किया है स्टेट यूनिवर्सिटी से और दूसरे ने किया है आईआईटी से। तो आईआईटी से जो किया है पीएचडी डिग्री, उनको जो है आपसे मतलब ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। उनका जो प्रायोरिटी है वो ऊपर रहने वाला है आपसे, स्टेट गवर्नमेंट का पीछे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है। लाइक अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपने तीनों डिग्री लाइक यूजी पीजी एंड पीएचडी डिग्री, तीनों डिग्री कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट से किया है, यानी कि आईआईटी, एनआईटी, सीएफटीआई, सीएफआई, आईआईएम, ठीक है, वहां से अगर किया है, या फिर अब्रॉड में कहीं पे भी जो वर्ल्ड क्यूज रैंकिंग अंडर 500 में आता है, कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से किया है, तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने एटलीस्ट 2 डिग्री यूजी पीजी या फिर पीएचडी में से 2 डिग्री, कोई भी 2 डिग्री अगर आईआईटी एनआईटी से किया है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट तो है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यूजी डिग्री किया है आईआईटी एनआईटी से, देन आपको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगा। एंड पीजी डिग्री अगर आपने किया है देन आपको फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगा। एंड अगर आपने पीएचडी डिग्री आईआईटी एनआईटी से किया है तो फिफ्थ प्रायोरिटी मिलेगा। एंड सिक्स प्रायोरिटी में आप देख सकते हैं, जो कि लास्ट प्रायोरिटी है, कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से अगर आपने कोई भी डिग्रीज को किया है तो वो लास्ट प्रायोरिटी में आता है। इसीलिए ना अगर बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ अप्लाई कर देते हैं फॉर मतलब बहुत ही कम सीट के लिए, तो वहां पे अगर आपकी क्वालिफिकेशन होते भी हैं बट अब पीछे रह जाते हैं। तो आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ना हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अच्छे जो इंस्टीट्यूट है वहां से कुछ करने का, तभी जाके जो है आपका जो सिलेक्शन होने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस की बात करें, वो भी यहाँ पे ना प्रायोरिटी के लिस्ट में ही आता है। लाइक अगर आपने आईआईटी एनआईटी से किया है, फुल्ली फंडेड सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से किया है, फिर आईआईएम से किया है, स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से किया है, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट बना हुआ है कि एक्सपीरियंस आपको कहाँ कहाँ से करना चाहिए, तभी जाके वो कंसिडरेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्रेडिट पॉइंट सिस्टम दिया गया है, ये भी टैबुलेट किया गया है। मतलब ये नोटिफिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे चीज बहुत ही डिटेल्स में जो है डिस्कस किया गया है। बहुत सारे नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ लिखा जाता है कि एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन में पीएचडी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, तो वो देख के मतलब कैंडिडेट कर देते हैं अप्लाई, बट जो अंदर की बातें हैं वो यहाँ पे पूरे के पूरे ओपनली डिस्कस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रेडिट पॉइंट्स जो है, क्रेडिट पॉइंट सिस्टम, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से। लाइक वन एक्सटर्नल, अगर आपने कोई एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड रिसर्च या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है ऑलरेडी, या फिर ऑनगोइंग है, काम चल रहा है, या फिर आपके पास कोई पेटेंट ग्रांटेड है, तो आपको कितना क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा? 8 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा पर प्रोजेक्ट, या फिर 8 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा पर पेटेंट। ये देख सकते हैं आप एज इन्वेंटर। नेक्स्ट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में देखिए 2 क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलेगा एट 5 लाख रुपीज ऑफ कंसल्टेंसी, तो मैक्सिमम 10 क्रेडिट पॉइंट्स तक जा सकता है। नेक्स्ट देखिए पीएचडी गाइडेंस, यानी कि कोई भी पीएचडी कैंडिडेट को अगर आपने जो है कोई भी पीएचडी स्कॉलर को अगर आपने गाइड किया है एंड उसका थीसिस जो है ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, या फिर सबमिट हुआ है कंप्लीट नहीं हुआ है पीएचडी, पूरी की पूरी मतलब वाइवा वगैरह अभी बाकी है, तो उनको जो है 8 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा पर पीएचडी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा टेबल है, यहाँ से आप देख ले। अगर कोई भी चीजें समझ ना आए, डाउट्स है, तो फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। जिस भी डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है आप एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल कंडीशंस, लाइक आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड पे करना है। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेटली एप्लीकेशन को डालना है एंड सेपरेट एप्लीकेशन फीस को भी आपको पे करना होगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे फुल्ली नॉन रिफंडेबल 2000 रुपीज रखा गया है फॉर यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट एंड 1000 रुपीज फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट, ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। पेमेंट जो है वो भी ऑनलाइन मोड पे ही करना है आपको। ठीक है,
बाकी के सारे डिटेल्स जैसे ईडब्ल्यूएस को लेके या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लेके, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, जिसको जरूरत है वो एक बार चेक कर ले। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कोई भी टीडी आपको नहीं मिलने वाला है, तो रिटन टेस्ट, प्रेजेंटेशन या फिर इंटरव्यू के लिए आपको खुद की खर्चों से जो है अपियर होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इंटरव्यू के दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसी दिन आपका जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे आपको लेके जाना है, अलॉन्ग विद योर फोटो कॉपीज। फोटो कॉपी साथ में तो रखना ही है, ऊपर से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको साथ में रखना चाहिए। एंड यहाँ पे देखिए, जो बेसिक पे है वो तो आपका इन हैंड सैलरी है, उसके साथ साथ बहुत सारे एडमिशबल अलाउंसेस जो है लाइक टीए, एचआरए, वो भी सारे आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑनलाइन मोड पे होगा, वो तो पहले ही बता दिया था। अभी यहाँ पे देखिए, कोई भी चेंज या फिर कोई भी अगर चेंज करना है आपको, कोई भी करेक्शन करना है, उसके लिए मतलब अदर से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन को। इसीलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही फाइनल सबमिशन मत करना, पहले तो एक बार प्रीव्यू करके जो है अच्छे से चेक कर लीजिए, जो भी आपने स्कैन इमेजेस अपलोड किया है वो सही से मतलब विजिबल है या नहीं, एंड जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो फुल्ली मतलब कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी लेटर मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, अधूरा रह जाता है, तो उसको पहले अच्छे से पूरा का पूरा अच्छे से चेक करने के बाद देन फाइनली सबमिट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आफ्टर सबमिशन जो है आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए आप पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस दिए गए हैं, इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे चेकलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है कि क्या क्या हार्ड कॉपी के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, वो यहाँ से आप चेक कर ले। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है वो 13 मार्च को पब्लिश किया गया था, एंड 18 मार्च से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एंड आपके पास जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 25 अप्रैल, यानी कि 25 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में, एंड हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं लास्ट 30 अप्रैल तक, ठीक है। तो 30 अप्रैल तक यहाँ पे हार्ड कॉपी आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन डालते हैं देन आपका एप्लीकेशन तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी डिफिकल्टीज यानी कि क्वेरीज वगैरह है, डाउट्स है, तो आप यहाँ पे जो मेल आईडी दिया हुआ है इसी मेल आईडी पर मेल करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, लाइक देख सकते हैं, फॉर्मेट फॉर एससीएसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये सारे फॉर्मेट को आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई भी, ठीक है। तो ये सारे चेक कर लेना। नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा है, एक बार मतलब एप्लीकेशन से पहले जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर रीड कीजिए, उसके बाद ही जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। एंड यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट जो है बहुत ही अच्छा है, एनआईटी कुरुक्षेत्र से तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, एंड 77 वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन जरूर हो जाए, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन वगैरह होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो, ठीक है, वीडियो देखकर। तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, नीचे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन जा रहा है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशन में, तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा जॉब्स करके। तो यहाँ पे आके आपको जो है रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी, यहाँ पे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, लाइक एडवर्टाइजमेंट, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन सीड एंड एनेक्सर्स जो है वहां पे क्लिक करेंगे तो मैंने जो अभी दिखाया 22 पेजेस का नोटिफिकेशन वो आपके पास आ जाएगा। एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिए अलग अलग से लिंक दिया हुआ है, आपको जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग आप लिंक में क्लिक करके फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट करके बताइए कि आपके मन में कोई भी डाउट्स है या फिर कैसा लगा वीडियो, एंड शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।